बहुत चर्चाएं कर ली हैं डूइंग की। डूइंग, करना करना करना। डूइंग से बीइंग की ओर जाना ही समय सार का सार है। करना करना छोड़कर होना, जो हो रहा है उसको मात्र निहारने का नाम ही समय सार है। क्योंकि करके भी आज तक हम कुछ कर ही ना पाए। क्या कर पाए? सिवा भावों के तुम कुछ आज तक कर ही नहीं पाए और कभी कर भी नहीं पाओगे। अनंत काल बीत गया, फिर भी करने करना 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 ही तो मरना है, करना ही तो फंसना है। और हर एक्टिविटीज, हर वर्ब कहता है ना ना ना, कर ना, बोल ना, बैठ ना, सो ना, सुन ना, ये भी ना, बोल ना, यही सही में समय सार है। करना, इसमें ये सारी एक्टिविटीज करने में उपयोग को लगाना पड़ता है, उपयोग को बाहर में दौड़ाना पड़ता है, उपयोग प्रमुख होता है। और जितना जितना प्रमुख उपयोग होता है उतना उतना ही दुख, पीड़ाएं, समस्याएं, उलझने, विकार बढ़ते चले जाते हैं। इसीलिए अगर सच में सुख, शांति और आनंद पाना है तो बाहर की धमा चौकड़ी बंद कर दे चेतन। सारी धमा चौकड़ी बंद कर, आज तक कुछ हाथ नहीं आया और सच में शांति चाहिए तो शांत कर ले अपने उपयोग को। जो तुझे चाहिए वो सब तेरे भीतर में भरा पड़ा है। स्वसन्मुख दृष्टि कर अंदर की ओर। क्या चाहिए? मुझे तो सुख चाहिए। तो सुख बाहर में मिलेगा क्या? आज तक नहीं मिला, क्योंकि बाहर में सुख है ही नहीं। बाहर में दो प्रकार के पदार्थ हैं, चेतन और दूसरे अचेतन। अचेतन पदार्थों में कहीं पर सुख नाम का गुण है ही नहीं। उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नाम के गुण हैं, जो कि सुख है ही नहीं। तो सुख देंगे कहाँ से? मकान बना दिया, मकान में सुख है क्या? अरे माता जी, आपको क्या पता, आप तो घर बार छोड़ करके निकल गए हैं। हाँ, हमसे पूछो, जब से घर बना है लगता है अपने घर का घर हो गया। क्या? घर का घर हो गया। बिल्कुल सही कह रहे आप, क्योंकि मैं चेतनात्मा, उसका व्यवहार में घर है तो शरीर है, और शरीर का घर है तो तुम्हारा यह सीमेंट चूने का, आरसीसी का, जो भी बना है, पत्थर का भी बना दो, सब पुद्गल है। तो क्या कह रहे हैं? हमारे घर का घर है। सही तो कह रहे हैं ना, हमारे घर का घर है। वाह! लेकिन उसको तुम क्या मानते हो? मेरा घर। अरे जब घर ही तेरा नहीं तो घर का घर तेरा कहाँ से होगा? सोचना। यही तो सोचने की बात है, यही तो तत्व है, यही तो सारभूत प्रयोजन भूत बात है, जिसको तूने आज तक सोचा ही नहीं। जब यही घर तेरा नहीं, जिस घर में चेतन आत्मा विराजता है, जब यही घर तेरा नहीं तो घर का घर के तेरा कैसे? मेरे पुत्र का पुत्र है। अरे भाई, तेरा पुत्र ही नहीं तो पुत्र का पुत्र तेरा कहाँ से? बात सोचनी है। समझ में आ रही है ना बात? जब यही घर तेरा नहीं, बॉडी ही तेरी नहीं है, तो फिर इस घर का घर तेरा कैसे हुआ? और उसी में यह मजा मानता है, मान लेता है। मान लो, चाहे कितना ही मानो, मानने से क्या होने वाला है? गणित में सवाल आता है, माना कि 100 रुपये में 5 फल आते हैं तो एक में कितने आएंगे? 5/100। 2 लाइन तो मानने वाली है, तीसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आज तक 2 लाइन तो मानने में ही हमारी चली गई है, पूरी जिंदगी मानने में चली गई। ये मान लिया, वो मान लिया। और ध्यान रखना, आचार्य भगवान कहते हैं कि पेड़ कटते ही पत्तियां मुरझाने लगती हैं। पेड़ कटते ही पत्तियां मुरझाने लगती हैं, और भेद ज्ञान होते ही विकार परिणतियां मुरझाने लगती हैं।
क्या अंदर की बात कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि पेड़ कटा, जड़ टूटी, जड़ से वह उखड़ गया कि पत्तियां मुरझाने लगती हैं। आपने भी देखा होगा उस गिरते पेड़ को देख करके आपने क्या सीखा, क्या समझा? जैसे पेड़ हटा, पेड़ टूटा, पत्तियां मुरझाना शुरू हो गई। एट ए टाइम, उसी समय से मुरझाना शुरू हो गई। बाद में पता चलता 2-3 दिन के बाद में कि पत्तियां पीली पड़ गई हैं, सूखने लगी हैं। बाद में धीरे धीरे पता चलता, हमें एकदम पता नहीं चलता, सूक्ष्म परिणतियां हमारे ज्ञान में नहीं आती हैं। पर आचार्य भगवान यही कहते हैं, भेद ज्ञान जैसे ही हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ। अब कोई पीड़ाएं नहीं है, कोई वेदना नहीं है, शरीर में वेदना हो रही है, रोग घिर रहे हैं। पत्नी ने पीहर जाने की धमकी दे दिए, दे तो पहले भी कौन हमारी थी? मैं तो मेरे घर में अकेला ही था कि नहीं? अनंत काल से अकेला है कि नहीं? कि अपने घर में, मैं तो अपने घर में निश्चय से मेरा घर है असंख्य आत्म प्रदेश। वही मेरा स्वद्रव्य है, वही मेरा स्व क्षेत्र है, वही स्व काल है। वही का मतलब अनादि अनंत, वही मेरा काल है। और स्वभाव जानन देखन मेरा स्वभाव है। अनादि से मैं तो उतना ही हूँ। और जिसने अपने आप को जितना है उतना माना तो वो सज्जन है। जो नहीं है उसको अपना माने, उसको क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने। बोलो, अच्छा लगता है। अपने मुंह से कहोगे तो शायद आपको लगे कि हम चोरी कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि चोर है वहाँ। जो पर वस्तु को अपनी माने, उसका संरक्षण करे, चोर ही तो है ना। ये चोरी का काम कर रहे हैं, शरीर को सजाना, आत्मा को सजा देना, ये चोरी का काम है। क्योंकि पर द्रव्य है, निज द्रव्य नहीं है। तो क्या करें? ठीक है, अभी करना तो पड़ रहा है, मजबूरियां हैं, लेकिन उसको अपना मत मानो। जैसे कि किराए का घर, किराए का घर एक न एक दिन खाली तो करना पड़ेगा। ये तन तो किराए का घर है, एक न एक दिन तो खाली करेगा। एक न एक दिन तो खाली होगा ही होगा, खाली करना ही पड़ेगा। चाहे कितना ही अच्छे से इसकी साज सज्जा कर दे, लेकिन मैंने तो तुम्हारे घर का जो कीमत है 10 लाख की, और मैंने तो 20 लाख लगा दिया इसके अंदर। अब तो घर मेरा हो गया ना। किसने कहा था कि तू साज सज्जा कर? तेरी मूर्खता है। रजिस्ट्री मेरे नाम की है ना, ये पुद्गल के नाम की रजिस्ट्री वाला है। ये पुद्गल है, वो तेरा नहीं हो सकता। और तू इसको अपना मान रहा है, इसको अपना कह रहा है, इसका संरक्षण संवर्धन कर रहा है। नो टाइम, टाइम इज मनी। हे भगवान, तुझे क्या हो गया रे चेतनात्मन? मनी 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 मनी, जहाँ देखो वहाँ मनी, टाइम भी मनी। इसके लिए भगवान के पास में समय नहीं है तुझे। धन ही धन, धन ही धन दिखता है। क्योंकि मान्यता में क्या पड़ा है कि उससे मुझे सुख मिलेगा, पर वास्तव में सुख है क्या? आप भले गर्दन हिलाओ, लेकिन मन तो कह रहा है अरे माता जी, तो हम सारा विधान छोड़ देंगे, हाँ, भगवान की पूजा पाठ छोड़ देंगे, स्वाध्याय छोड़ देंगे, लेकिन ये कमाना नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत गहरी बातें कहते हैं आचार्य भगवान। तू है क्या और कर क्या रहा है? जरा समय सार ग्रंथराज को खोलिए, क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी। और निरंतर वाचन चल रहा है अभी समय सार ग्रंथराज का विगत 2 माह से, और फिर 25-26 तारीख से वही श्रृंखला हमारी शुरू हो जाने वाली है, वही दलाल बाग में। कौन सा बाग है भैया? हाँ, दया करो अपने ऊपर और आ जाओ समय सार के उस शांति की छाया में। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, तू है क्या और कर क्या रहा है?
और सुमरूपम गंधम मवत्तम चेतना गुणमसत्तम जान अलिंग कहणो जीवमणि दिठ संठानम। तो दिन भर ये कहता है ना, ये कौन है, कैसा है, हाँ, ये घर किसका है, किसने बनाया, कौन सा इंजीनियर आया था, किसने इसकी सारी डिजाइन की है, कितना दिमाग दौड़ाता है, सब बंद कर दे। बस एक गाथा का श्रवण कर, मनन कर, चिंतन कर और रमण कर। इसी में क्या करना है, बस इतना ही तू समझ ले। तू रस से रहित है, अरूपम रूप से रहित है, गंध से रहित है, अव्यक्त है, तू दिखता ही नहीं है। आत्मा की चर्चा करते लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। लेकिन जो आत्मा की बात समझ रहा है वो समझने वाला कौन है, बोलो ना, वही तो आत्मा है, वही तो मैं हूँ जो समझ रहा हूँ। अवत्तम चेतना गुणम, चेतना गुण से युक्त हूँ लेकिन शब्द से रहित हूँ। ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, ये पौद्गलिक है। सद्दो बंधो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया, ये सब के सब पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतश्च, तत्वासूत्र में पढ़ कर क्या है। तो ये सब पौद्गलिक है, सारा पुद्गल का ठाट है। आंखें खोली, देखा, जहां जहां नजरें गई, सारा पुद्गल का ठाट पाठ है। लेकिन ये ठाट पाठ को देखने वाला कौन है, वो तो अदृश्य है। उसके अंदर कोई रस, वो रसवान नहीं है। लेकिन जब उसका दर्शन हो जाए, अदर्शी का दर्शन हो जाए, मतलब अनुभवन हो जाए, तो वो रस मिल जाए जो दुनिया में कहीं नहीं मिला। फिर वो खाना छोड़ देते हैं। जिसको स्वानुभूति का रस आने लगता है उन्हें भोजन की याद नहीं आती है, महीनों महीनों तक मासों पासी हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के पौद्गलिक भोजन से अनंत गुना भिन्न क्वालिटी का रस स्वानुभूति में आ रहा है। तो एक बार शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु महाराज आप तो मुझे शांति का कोई सूत्र दे दीजिए। एक दिन गुरु ने पूछ लिया, गृहस्थ था, शिष्य उससे पूछा शांति का सूत्र चाहिए, बोले हाँ। गुरुजी ने पूछा कभी बर्तन धोए हैं? ये कैसा प्रश्न है, बड़ा हैरान हो गया। शांति चाहिए और बर्तन धोए हैं प्रश्न कर रहे हैं, ये कैसा सवाल है, हैरान हो गया और सिर झुका करके बोला जी गुरुजी धोए हैं, बर्तन तो धोए हैं। गुरुजी ने फिर प्रश्न किया क्या सीखा तुमने? शिष्य मौन था, क्या सीखेगा, आप लोगों ने क्या सीखा, अभी तो कुछ सीखा क्या बर्तन धो धो करके? कुछ नहीं, सब गर्दन हिला रहे, कुछ नहीं सीखा। गुरु मुस्कुराए, क्योंकि गुरु तात्विक चर्चा करते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं, उनकी पगडंडियाँ सीधी अंतर यात्रा की ओर जाती, अंतर जगत की ओर जाती हैं। और गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बर्तन को जब धोया मांजा तो बाहर से कम और भीतर से ज्यादा मांजा ना? हाँ गुरुजी ऐसा तो किया है, बाहर से कम भीतर से ज्यादा मांजा, बाहर से कम भीतर से ज्यादा धोया, बस यही तो शांति पाने का सूत्र है और यही जिंदगी है। जिंदगी में बाहर से कम भीतर में ज्यादा धोया जाता है, और जहां भीतर में विकारों को धोना शुरू हो गया, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी चमन हो गई है, आनंद से भर गई है। क्या तन मांजना रे, ऐसे कुछ गाते हैं ना आप लोग भजन, हाँ। क्या तन मांजना रे, ये तो मिट्टी में मिल जाना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, ऐसा गाते हैं, सुनते हैं लोग, सुनाते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये भी देखते हैं कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, सब सुनो। अरे भैया एक बार खुद ही श्रोता बन जाए। क्या तन मांजना रे,
एक बार तो चेतन को मांझो। कितने विकार पर विकार, विकार पर विकार लदे जा रहे हैं। मिथ्या सोच, मिथ्या क्रियाएं और मिथ्या ही वचन। कितनी छोटी सी बात है, याद आएगी ना जब भी बर्तन मांजोगे तो? आना ही चाहिए, आना ही है, याद करना ही है। अहो आत्मन, बर्तन को मांज रहे हो, इससे ज़्यादा अपने आत्मा को मांजो। दिन में 2-3 बार बर्तन मांज लेते हो, बर्तन को धो लेते हो, मांजना ही मांजना है। कितने विकार, कितने दिन भर में बुरे विचार आए, पर द्रव्यों के प्रति आसक्ति के भाव आए, धिक्कार है, अब मुझे ये सब कुछ नहीं करना है। तो जब आपके भीतर में धुलाई शुरू हो जाएगी तो बाहर में भी आपका जो व्यवहार है वो बदल जाएगा।